आज दूसरा दिन है, ठंडी हवाएं फिर से चलना शुरू हो गई हैं। ऊपर झंडे को देखें कितनी तेज़ी से ऐसे जा रहा है, और जो शापर है ना ये ऐसे जाती हैं क्योंकि अब यहाँ से हवा क्रॉस होना शुरू हो गई है। ये देखें काटना शुरू कर दिया तो उन्होंने काट काट के, तो अब यहाँ से हवा जाती है और दूसरी तरफ से जब आती है तो ये शापर बाहर की तरफ आते हैं। ये देखें तो, और जहाँ से ये शापर कटा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, करीब जाएंगे तो जो मेल फीमेल है वो भाग के बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ ये वाले मेल फीमेल मुझे देख रहे हैं। और ये देखें एक पहले ही चला गया था, दूसरा भी चला गया, इसी तरह यहाँ पर भी। और अब माशाल्लाह से इनमें से काफ़ी ने अंडे दे दिए हैं, एक दो पेयर और हैं जिन्होंने अंडे दे दिए हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा सेंटीनेट जो था उड़ गया था, फिर मिला ही नहीं, उड़ गया या बिल्ली खा गई है, कुछ कंफर्म नहीं है। अबू ने जो बताया है या सब की बातों से कि उसको बिल्ली इतनी जल्दी खा नहीं सकती, और ना उसके मुझे कहीं कोई पर वगैरह मिले हैं, तो वो कहीं उड़ गया है। बहरहाल वो उड़ गया था तो हमारा जो दूसरा मेल था सेंटीनेट का वो अकेला हो गया था, तो उसके लिए लानी थी फ़ीमेल, और जो दो फीमेल थी वो मैं दे आया था। मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि वो दोनों फीमेल और मेल हैं, पेयर है, तो वो वापस में कर आया था, मुझे पसंद नहीं था। तो बाद में मुझे दुख भी हुआ आपकी कमेंट पढ़ के को दोनों फीमेल है, मुझे एक रख लेनी चाहिए थी। बहरहाल जो किस्मत में चीज़ नहीं होती वो नहीं मिलती। तो खैर फिर हमारा जो मेल है वो अकेला हो गया था, तो अब उसको अकेला रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं ले आया हूँ प्यारी सी फीमेल। और इतनी प्यारी है कि यकीन करें आप देखेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी और आप भी बहुत खुश होंगे। मतलब सेम वैसी ही है, इतनी मज़े की है ना कि क्या आपको बताऊं। और इस वक्त ये मेरे हाथ में मैं ले आया हूँ और बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि ये पसंद मुझे बहुत आई है। जैसे हमारा मेल प्यारा है ना, सेम वैसे ही ये फीमेल भी प्यारी है। तो इसको हम छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें यहाँ की दिखा देता हूँ जो मैंने कल चेंजिंग की हैं। तो यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ आज आपको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि खरगोश यहाँ से जा चुके हैं, खरगोशों की शिफ्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर ब्लॉक लगे हुए थे वो भी मैंने उठा दिए हैं, बिल्कुल सफाई कर दी है। हुआ कुछ यूँ था कि रात को हमारा एकदम से प्लान चेंज हो गया। मैंने सोचा कि आज रात को ही इनको वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो जब रात को मैं आया, यहाँ पर शाम का वक्त था, इतनी रात भी नहीं थी, हल्की हल्की रोशनी थी। तो मैं यहाँ आकर मैंने इस पाइप को खींचा और मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि इनके पाइप के अंदर देखूँ इन्होंने नेस्टिंग की हो, मटके के अंदर जा रही हों। और मुझे थोड़ा सा ये भी शक था कि हो सकता है इन्होंने बच्चे ही ना दे दिए हों, क्या पता। तो मैंने जाके जल्दी से देखा तो मटके में क्या देखता हूँ कि मटके में तो कुछ है ही चीज़ नहीं। मतलब जो मैंने घास छोड़ा था वो घास भी ये खा गए थे, बिल्कुल साफ़ सुथरा मटका हुआ पड़ा था। तो फिर जल्दी से मैंने खरगोशों को यहाँ से पकड़ा और वहाँ सामने शिफ्ट कर दिए। बिल्कुल आपको थोड़े थोड़े अभी खरगोश नज़र आ रहे हैं, उनके कान, और वो माशाल्लाह से रात से वहाँ पर हैं और बड़े खुश हैं। मैंने सुबह भी उनको वहाँ के चीज़ें डाली हैं और वो बड़ी खुशी से खा रहे हैं और बड़े ऐसे लंबे होकर लेटे हुए हैं। उनकी जगह बड़ी खूबसूरत सी बनाई है, अभी आपको जाकर वो दिखाता हूँ। लेकिन ये देखें यहाँ मैंने बिल्कुल सफाई कर दी है, और ये जो पाइप है इसका बाद में कुछ करेंगे, अभी ये यहीं पड़ा रहे, क्योंकि अभी इस जगह की भी सफाई करनी। और हमारा एक जाला यहाँ पर रहेगा, वो जाला लगने के बाद हम फिर ये सोचेंगे कि हमें यहाँ क्या लाना चाहिए। अब की ज़्यादा फरमाइश यही थी कि यहाँ पर मोर लाया जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर मोर ले आएँ और आपकी ये फरमाइश भी जल्द पूरी कर दें। यहाँ पर आपको सारी अब मुर्गियाँ नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ कोई चूज़ा नहीं है। चूज़े वहाँ जो थे हमने इनके साथ शिफ्ट कर दिए थे यहाँ पर, और ये माशाल्लाह से अब सारी मुर्गियाँ बन चुकी हैं। तो दोस्तों आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जो हमारे चूज़े उस साइड पे थे जिनको हमने यहाँ मुर्गियों के साथ शिफ्ट कर दिया था, टोटल 9 थे, जिनमें से 8 रह गए थे, एक मर गया था, और ये निकले ही 9 थे, एक मर गया। 8 चूज़े थे, 7 मुर्गियाँ, एक मुर्गा, जो कि अभी यहाँ घूम रहे हैं, और सारे मुर्गियाँ बन चुकी हैं। अब इन्होंने माशाल्लाह से अंडे देना शुरू कर दिए हैं। और अंडे कितने हैं आए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ और इनके अंडे कौन से हैं। दोस्तों उस दिन मैंने सफाई की थी इस सारे घर की मुर्गियों की, इन बॉक्स की, और यहाँ पर ये सारी चीज़ों की सफाई की थी। लेकिन एक चीज़ मैं करना भूल गया था, और आपके कमेंट्स देखने के बाद मुझे ख्याल आया कि ये तो लाजमी था, और वो थे यहाँ पर जाले। एक भाई का कमेंट मैंने देखा, उन्होंने लिखा हुआ था कि आप ये जाले भी साफ़ कर देते, तो देखते ही फिर मैं आया, मैंने अभी जाले ये सारे साफ़ कर दिए हैं। और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ देखें माशाल्लाह से 4 अंडे ये अलग से पड़े हुए हैं, और ये अंडे जो हैं ये छोटे चूज़ों के हैं। जो चूज़े अभी मुर्गियाँ बन चुकी हैं बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और उन्होंने अभी देना शुरू किए हैं। ये 2 अंडे कल के हैं, 2 आज के हैं। बाकी जो बड़ी मुर्गियों के अंडे हैं वो यहाँ पर हैं, और ये हाथ से बड़े हैं इन अंडों से। तो ये देखें ये माशाल्लाह से छोटे छोटे अंडे हैं, और ये वाले जो अंडे हैं ये बड़े हैं।
तो रात को हुआ कुछ यूँ था कि मुझे हल्का हल्का जुकाम और बुखार था, तो मैं फिर शॉप से जाके अंडे लाया क्योंकि अंडे घर पे ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि मुर्गियों को बंद कर दिया था, एक तो रात को मुर्गियाँ डिस्टर्ब होती और दूसरा फिर अंडे उठाए नहीं जा रहे थे, तो इसलिए मैं ले आया था। तो अभी मैं जल्दी से आऊँ, मैंने इनके देखे हैं, जालों की सफाई की है और ये अंडे माशाल्लाह से मैंने अभी देखे हैं क्योंकि कल हमने नहीं देखे थे। 2 अंडे ये कल के हैं और 2 आज के हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो छोटे चूजे यानी कि छोटी मुर्गियाँ हो चुकी हैं, उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम इन अंडों को यहाँ पर रख देते हैं फ़िलहाल और इकट्ठे ही सारे अंडे उठा के लेके जाएंगे। अभी हम चलते हैं बाहर और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने खरगोश। मैं अच्छी भली वीडियो साइड पे बना रहा था और साथ अपने काम कर रहा था और मुझे अब्दुर्रहमान ने आवाज़ दी कि भाई बाहर आएँ, मैंने आपको कोई चीज़ दिखानी है। तो उस साइड में मेरे पास उस वक्त चाबियाँ नहीं थी, तो मैंने इसको बोला इस साइड पे आ जाओ। तो अभी ये बाहर आके आवाज़ें दे रहा था कि मैं कोई चीज़ लाया हूँ आपको दिखाता हूँ। तो अभी खुद तो उधर छुप गया और चीज़ उसकी यहाँ पर बंधी हुई है, ये लाया जी। ये इसको शौक़ है तो इसने लिया है माशाल्लाह से। ये शायद वो भगाने वाला है। हाँ जी इधर आओ, बताओ ये कौन सा है को नहीं बताओ कौन सा है। चलो वाला। ये जलसे वाला है। तो ये है जी जलसे वाला, भागने वाला। ये कितने का लिया है? 50 का। ये बकरी जितना। बकरी कितने? तो ये अब्दुर्रहमान ने 50,000 का लिया जी। ये बकरी जितना है, बकरी से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत महंगा है। इतने का होना नहीं चाहिए लेकिन शौक़ होता है जी, उसकी क्या बात है। और ये दूसरा वाला है देसी जिसको कहते हैं, भागने वाला। तो ये वैसे ही नॉर्मली थोड़े से महंगे होते हैं और हम अब्दुर्रहमान भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं जी, मुबारकबाद बहुत बहुत है। तो अभी हम खरगोशों की तरफ जा रहे थे लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि इनके पर्दे नीचे फेंक देते हैं जल्दी से, क्योंकि हवाएँ इतनी ठंडी चल रही हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा हवाएं क्रॉस करती हैं तो ये बीमार हो जाएंगे। तो जल्दी से हम पहले पर्दे नीचे फेंक देते हैं क्योंकि ऐसे ही शाम का वक्त है। तो उसके बाद मैं सुकून से आपको फिर खरगोश भी दिखाऊंगा और अपनी जो नई फीमेल लाई है सेंटीनेंट की वो भी दिखाऊंगा और बाकी सारे परिंदे भी। ये सारे तो नीचे हो गए हैं। अब उसके बाद हमने सबसे पहले जिसको बंद करना है वो ये मुर्गा है, क्योंकि ये मुर्गा जो है ना बहुत तंग करता है। मैं वीडियो बना रहा होता हूँ और ये बार बार बोलता है, तो मेरी वीडियो कितनी दफ़ा ख़राब हो जाती है, फिर मुझे दोबारा से बनानी पड़ती है। तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है और डिस्टर्ब में होता हूँ। तो इसको हम बंद कर देंगे तो जब ये अंदर बोलता है ना तो फिर भी आवाज़ आती है लेकिन फिर थोड़ी सी स्लो होती है, मैं इतना डिस्टर्ब नहीं होता। तो हम जल्दी से पहले इसको बंद करेंगे। यहाँ से हम फ्री हो चुके हैं जी। अभी हम दिखाते हैं आपको अपने खरगोश। पहले ये देखें कितने मज़े से ये बैठे हुए हैं सुकून के साथ। और यहाँ इनका मैंने दाना डाला था तो इस दाने को भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये गंदा हो गया। और खरगोशों को भी खोलते हैं, क्या पता ये बाहर आ जाएँ। वहाँ सामने देखें मैंने ब्लॉक लगा दिए थे और ये अंदर भी जाते हैं। इनकी जगह मैंने बना दी है बड़े मज़े की और यहाँ पर ये ज़्यादातर बैठते हैं क्योंकि ये खाते पीते यहाँ पर हैं। तो बाकी अंदर घास डालना है इनको। अब मैं बाहर भी निकाला करूँगा। ये देखें जैसे अभी मैंने खोल दिया तो ये बाहर आ जाएंगे और यहाँ जो घास वगैरह हुआ करेगा फालतू ये खा लिया करेंगे। तो जब भी इनको बंद करना हो इनको एक दफ़ा ऐसे हाथ से इशारा करें तो ये भाग के अपने घर में घुस जाते हैं। तो ये मज़े की बात है। बाकी ये इधर घूमेंगे भी तो कोई इतने मसले की बात नहीं है, देख के वैसे ही दिल इनको खुश होगा। तो ये रही माशाल्लाह से दोस्तों हमारी फ़ीमेल। हम इसको जल्दी से छोड़ेंगे बिना इंतज़ार करवाए फ़ीमेल को और बिना ही इंतज़ार करवाए उस मेल को। हम जल्दी से इसको निकालते हैं और छोड़ते हैं, ख़ुद भी देखते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये कैसी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़ीमेल है हमारी। और यहाँ पर देखें इसको सिर्फ ऐसे सामने करते हैं और इनका रिएक्शन देखते हैं। अभी इनको ठीक से पता नहीं है लेकिन ये बहुत फड़फड़ा रही है अंदर और तंग हो रही है, ये देखें। तो इसको जल्दी से अंदर छोड़ते हैं। हम इसको निकालते हैं दोस्तों। ये बहुत फड़फड़ा रही है और है भी बहुत माशाल्लाह से एक्टिव। और इसको हम नीचे रखते हैं और ये है मेरे हाथ में। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह कितनी प्यारी फ़ीमेल है और कबूतर के साथ मिलती जुलती है मेल के साथ, लेकिन थोड़े से इसके जो पर हैं ये थोड़े से ब्राउन शेड में आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखें उसी तरफ देख रही है। तो हम इंतज़ार नहीं करवाते इन कबूतरों को भी और इसको भी। और ये देखें अभी मैं यहाँ पर लाया नहीं और जो हमारा सेंट्रियन का मेल है उसने दुम नीचे फेंक दी और ऐसे बड़ा अजीब से तरीके से चल के आ रहा है। और ये मैंने छोड़ दी है और ये मैंने छोड़ दी माशाल्लाह से। ये देखें हमारा मेल फीमेल के आते ही लाइनें मारना से शुरू कर दी हैं। ये देखें माशाल्लाह, वो देखें माशाल्लाह। दोस्तों हमारा जो मेल है बहुत ही ज़्यादा खुश है फीमेल को देख के। और वो देखें पीछे अभी तक उसी तरह खेल रहे हैं। और हमारा जो लक्कों का पेयर था हैरी और लकी जो है हमारे, माशाल्लाह ये भी देखें कितने खुश हो रहे हैं।
ये देखें पीछे। और हमारे जो दूसरे पेयर हैं माशाल्लाह से वंडो पे बैठे हुए हैं, एक दो पेयर जो है वंडो पे हैं। बच्चे हमारे इस तरफ ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से दोनों बच्चे ठीक ठाक हैं। और अभी मैं यहाँ खड़ा होकर इनका रिएक्शन देखता रहूँगा कि ये क्या करते हैं, और ये भी चेक कर लें कि क्या ये कंफर्म फीमेल ही है, ये ना हो फिर मेल निकल आए और फिर मेरे लिए एक टेंशन बन जाए। हमारा खरगोशों का जो थैला था वो बिल्कुल खाली हो चुका है, जितना भी था वो आज के लिए काफ़ी हो गया था। अब कल जाना है और इसको भर के लाना है, और ये भर जाएगा तो तकरीबन 3 या 4 दिन तो हमारे लिए काफ़ी हो जाया करेगा। अब फ़ायदा ही है कि खरगोश हमारे यहाँ करीब आ गए, यहीं से उठाया, यहीं पे डाला और यहीं बंद कर दिया, हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है। अब वहाँ पर हमने क्या लाना है वो हम बाद में सोचेंगे, जब तक हमारा वहाँ जाला नहीं लग जाता। तो दोस्तों मैंने सबको दाना डाल दिया इस वक्त, ये भी दाना खा रहे हैं, ये तो चारा वगैरह खा रहे हैं, ये भी दाना खा रहे हैं, और यहाँ पर भी सारे दाना खा रहे हैं, लेकिन लड़ाई चल रही है। और हमारी जो नई फीमेल है सेंटीनेट की, वो कॉर्नर में है और मेल जो है वो उसके साथ इधर ही घूम फिर रहा है। बाकी लकी और हैरी अपने उधर गुटर गूँ कर रहे हैं, क्योंकि लकी हैरी ने अभी मुझे लगता है कि दोबारा से क्रॉस करना है। और हमारी जो हैरी है माशाल्लाह से वो फीड ले रही है लकी से, तो दोबारा से अंडे देगी। और दूसरी तरफ हमारे दो पेयर जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं दाने के लिए, तो मुझे एक बर्तन और रखना पड़ेगा ताकि ये लड़ा ना करें। दोस्तों यहाँ पर एक मसला हो गया है, जो केज हमने लगाया था फिंचेस की कॉलोनी में, यहाँ पर कल क्योंकि ये कॉलोनी बहुत छोटी है तो इसलिए इस केज की यहाँ जगह नहीं बन पा रही। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो डायमंड डव जो हमारी अंदर है एक पेयर है, वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि टकराता है उस पिंजरे के साथ। तो अभी मैंने क्या करना है कि वो पिंजरा हमने बाहर निकालना है और डायमंड डव को हमने दोबारा से वापस छोड़ देना है। अगर उन्होंने ब्रीड की तो ठीक, अगर नहीं करें तो उनको किसी और जगह शिफ्ट करेंगे या उनके लिए कोई अच्छी सी जगह हम बना लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस केज को बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों ये है वो केज जो हमने कल लगाया था, लेकिन यहाँ पर जगह बहुत कम है। तो ये वाला जो केज है ये थोड़ा सा इस साइड भी आ गया, तो दरवाज़ा जब खुलता है तो ये डिस्टर्ब होती हैं। और माशाल्लाह मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कितने ज़्यादा बच्चे नीचे आ चुके हैं। ये देखें, कल जो थे वो कम थे, लेकिन आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब इन बच्चों का एक तो फ़ायदा ये है, इनको सर्दी नहीं लगेगी। ये रात को ऐसे गड्ढे सारे जुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से इनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। और माँ बाप इनके ऊपर से बार बार नीचे आते हैं। ये देखें चावल कल से डले हुए हैं और उन्हें खाए बहुत कम है, बाकी ये वाली फीड जो है ये खा रही है। तो अभी जल्दी से मुझे क्या करना है कि इस पिंजरे को यहाँ से बाहर निकालना है। ये रहा हमारा पिंजरा तो हमारा बाहर आ चुका है, लेकिन ये देखें हमारा शापर सारा यहाँ से फट गया। पिंजरा निकालते हुए ज़ोर से खींचा है तो ये सारी तारें जो थी निकल आई हैं, इसके साथ अटक गया था। तो खैर ये देखें ऐसे बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ सामने नज़र आ रहा होता है यहाँ से, लेकिन अभी हम भी इसको फिर दोबारा से लगा देते हैं। ये रही हमारी डव, इनको हम छोड़ देते हैं और अभी हम लगाते हैं इस शापर को। मैंने दोस्तों आज देखा है कॉकटेल की कॉलोनी में एक बॉक्स में एक बच्चा है और दूसरे बॉक्स में 2 बच्चे हैं, यानी कि इस क्लच में दोनों पेयर ने 3 बच्चे दिए हैं। खैर ना होने से तो ये 3 बच्चे भी बेहतर हैं, और इस क्लच के बाद हो सकता है या तो बॉक्स उतार दूं या फिर एक दफ़ा ये और बच्चे दे लें, क्योंकि अभी सर्दी काफ़ी है, मार्च में 1 महीना है। तो अगर ये एक दफ़ा और बच्चे दे देते हैं तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बॉक्स उतारेंगे। बाकी यहाँ आज बहुत सर्दी है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से पर्दे नीचे कर दूँ। वहाँ मैंने दाना पानी सबको डाल दिया था, सिर्फ मैंने पर्दे नीचे करने थे, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर जाऊँगा और देखूँगा कि हमारे जो सेंटीनेट का पेयर वो क्या कर रहा है। तो आए चलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। ये तो अभी तक दाना खा रहे हैं और यहाँ पर भी दाना खाया जा रहा है। और ये क्या माशाल्लाह, ये देखें एक बच्चा ये नीचे कैसे आ गया, इसको हम ऊपर भेज देते हैं। और ये देखें ये रहा जी लकी हैरी का एक बच्चा, और ये तो हाथ भी नहीं आ रहा, ये यहाँ पर कैसे आ गया माशाल्लाह से। इसको हम वापस ऊपर छोड़ देते हैं, गलती से शायद नीचे गिर गया होगा। और ये देखें हमारा जो नया पेयर है सेंटी का, और वो देखें वंडो पे बैठा हुआ है, इसकी फ़ीमेल भी अंडों पे बैठी हुई है। बाकी ये सब दाना खा रहे हैं, पानी मैंने डाल दिया है। अब्बू ने तो कहा था कि रात को पानी निकाल देना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि इनको पानी डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक इनके बच्चे हैं। बाकी दोस्तों जो नई फीमेल लाया हूँ अभी तक तो ऐसे बैठी हुई है, मेल उसके पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही बैठे हुए हैं। लेकिन 2-4 दिन तक पता चलेगा कि क्या ये वाकई फ़ीमेल है और क्या ये पेयर लग गए। बाकी यहाँ पर ये वाला जो पेयर है, ये तो जो मेल है शिराजी का, ये पक्का बैठा रहता है और गुटर गूँ करता रहता है, तो इंशाल्लाह इनका पेयर भी जल्द लग जाएगा। ये वाले मैंने अभी सारे बंद कर दिए हैं, और ये जो हैं ये अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, ये हमारी मर्ज़ी से जाने वाले नहीं हैं। बाकी यहाँ इस तरफ सामने पड़ा हुआ है चाक, जो कि हम उठा लेते हैं
और अभी सिर्फ रह गए हैं हमारे बजीज़ वगैरह जिनको बंद करना है, बाकी हमने सबको बंद कर दिया क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अंधेरा पड़ने से पहले इन सबको बंद कर दिया। मुर्गा देखें अभी भी आवाज़ें लगा रहा है और जिससे मैं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता हूँ। पिंजरा हमारा ये पड़ा हुआ है और बाकी हमारा जो ये है इसको भी हमने नीचे करना है। सेंटिनेंट की आपको फ़ीमेल कैसी लगी आपने ये ज़रूर बताना है। मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल एक्टिव है और थोड़ी सी बड़ी है, मतलब साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है जैसे हमारा मेल है। हमारी किस्मत में यही था कि हमारे एक मेल ने चले जाना है और उसकी जगह फिर मैं इस तरह की एक फ़ीमेल लाऊंगा जो बहुत प्यारी होगी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपने भी बताना है कि आपको ये फ़ीमेल कैसी लगी है। तो बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।